हनुमान जी ना केवल रामायण के सुपर हीरो है, हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए भी ही इज़ अ सिंबल ऑफ क्या कहते हैं शक्ति, भक्ति और लॉयल्टी। हुँ। क्या कहना चाहेंगे दमानी जी आप? तो हनुमान जी के बारे में बात करें तो एक जीवन काल कम पड़ेगा। तो जी, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और हनुमान जी पे बोलने का मौका दिया। जी। तो उनके जन्म से ही हम शुरुआत कर सकते हैं। हुँ, तो उनके जन्म के बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो शिव जी के अंश है या शिव जी के अवतार है। करेक्ट, जी। तो और हम देखेंगे तो श्री राम ने वानर सेना की मदद से ही रावण का अंत किया था। हुँ, तो हम सोच मतलब ऐसे भी अगर हम सोचे कि वानर ही क्यों? मतलब वो इतने बड़े राज्य के राजा बनने वाले थे, तो जी, सेना को भी लेके जा सकते थे। जी। तो उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि रावण एक बहुत ही दुष्ट राक्षस था और हुँ, उसने कई सारे पाप किए थे। वो मतलब ब्राह्मण उनके पिताजी तो थे ही, हुँ, विश्रव ऋषि के बेटे थे, लेकिन उनकी जो माता थी उसकी जो माता थी वो कैकसी थी और वो कैकसी एक राक्षस और पिशाचिनी की हाइब्रिड डिसेंडेंट थी। अच्छा। तो ये कहानी आती है ब्रह्म पुराण में। तो हुँ, इसके उल्लेख से पता चलता है कि रावण खुद एक हाइब्रिड हुआ, मतलब राक्षस पिशाचिनी हाइब्रिड उनकी चाइल्ड। हाँ, हाइब्रिड जी। चाइल्ड हुआ। तो इसके लिए रावण ने कई यज्ञों को नष्ट किया था, वो हुँ, ब्राह्मणों को खा भी जाता था। अच्छा। हाँ, और इसका उल्लेख आता है रामायण के 7वें कांड में, उत्तरकांड में। हुँ, तो वो यज्ञ को भी नष्ट करके ब्राह्मणों को भी खाता था और उसने सीता जी के पहले कई महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था, उन पे अत्याचार किया था। ओके। तो वैसे ही एक अप्सरा थी पुंजिका स्थला, हुँ, उसके साथ रावण ने ज़बरदस्ती की थी और उसको बेचारी को मुरझा के छोड़ दिया था। ओके। तो वो अप्सरा ने बाद में बृहस्पति के आश्रम में शरण ली। बृहस्पति हुँ, ऋषि जो थे वो देवों के गुरु हैं। हुँ, तो वहाँ पे शरण ली और उनके आशीर्वाद से उन्होंने ये आशीर्वाद पाया कि वो एक दिव्य आत्मा को हुँ, हुँ, जन्म देगी। तो लेकिन हम वापस रावण की स्टोरी पे आते हैं, तो रावण हम सबको पता है उसको कई वरदान मिले थे। हुँ। शिव जी का वरदान था, ब्रह्मा जी का जी, वरदान था, बहुत ही पावरफुल। बहुत ही पावरफुल थे। ब्रह्मा जी हुँ, का वरदान तो था, सबको पता है, लेकिन शिव हुँ, जी ने भी उसको अपार शक्ति का वरदान वरदान दिए थे। दिया था। हुँ, तो सब देव चिंतित हो जाते हैं कि ये ऑलरेडी पावरफुल है और उसको शिव जी ने और वरदान दे दिया है। जी। तो नारद जी के सलाह के लिए हुँ, हुँ, बात करते हैं, तो नारद जी बोलते हैं मैं कुछ करता हूँ। तो नारद जी लंका पहुँच के रावण को बोलते हैं शिव जी तो भोलेनाथ है, उन्होंने वरदान तो दे दिया हुँ, अपार शक्ति का, लेकिन उसको सच में है कि नहीं उसकी मतलब प्रमाणता क्या है? हुँ, तो रावण पूछता है तो क्या करूँ? तो बोलता है कैलाश पर्वत सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है जी। पृथ्वी का, उसको उठा लो। हुँ, तो रावण पुष्पक विमान में बैठ के कैलाश की तरफ चले जाता है। अच्छा। हाँ, और ये कहानी है शिव पुराण में। हुँ, तो जब कैलाश की तरफ जाता है रावण, तो कैलाश पहुँचते ही उसका पुष्पक विमान रुक जाता है। हुँ, तो वो रुकता है तो नंदी वहाँ पे नंदी बैल जो शिव जी का वाहन है, तो वो आते हैं, उसको बोलते हैं कि ये शिव जी और पार्वती जी का निवास है, आप आगे मत जाओ। जी। लेकिन रावण अपने घमंड और अकड़ में बोलता है कि शिव जी कौन है? और हाँ, नंदी को बोलता है एक बंदर की तरह बस रास्ते में क्यों खड़ा है, साइड हो जा। तो हाँ, नंदी को क्रोध आता है और वो रावण को श्राप देता है कि तेरे कुल का नाश वानरों के हाथ होगा। अच्छा, तो इसीलिए वानर सेना का कनेक्शन यहाँ जुड़ता है। ओके। लेकिन रावण अपने घमंड में फिर भी पुष्पक विमान से उतर के कैलाश को उठाता है हुँ, और हुँ, पार्वती जी मतलब घबरा जाती है कि क्या हो रहा है, ठीक है। और शिव जी को लिपट जाती है। अच्छा, और शिव जी फिर तय कर लेते हैं कि अभी इसका अंत करना तय ही है, करना पड़ेगा। ही है, क्योंकि ये जिसने वरदान दिया है उसी पे विश्वास पहचान नहीं कर नहीं रहा रहा है। है कि कौन है। कौन है? हाँ, तो वो अपने एक छोटे से अंगूठे से कैलाश को दबा देते हैं हुँ, और हज़ार साल तक रावण अंदर दबा रहता है। अच्छा, और जब पहली बार दबता है तो वो चीखता है ज़ोर से, हाँ, और उसका ओरिजिनल नाम था दशग्रीव, क्योंकि वो 10 उसके माथे थे। जी, लेकिन चीख इतनी बड़ी होती है कि उसका नाम रावण वहाँ से गिर जाता है। तो ओके। इसीलिए वो रावण से पहचाना जाता है, तो बहुत पूजा-पाठ करता है, विनती करता है। हुँ, तब शिव जी उसको छोड़ते हैं, लेकिन मन में ठान लेते हैं कि इसका अंत अब अंत निश्चित तो है। वानर ही करेंगे, हाँ, वानर उस कुल का नाश करेंगे, कुल का नाश लेकिन अभी करेंगे। रावण खुद का अंत निश्चित है। जी, तो कैसे होता है? तो फिर एक बार पार्वती जी के साथ शिव जी आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं। हुँ, ये जो कहानी अभी मैं बता रहा हूँ वो पराशर संहिता में आती है। तो वो वेंकटाद्रि जो हिल है, हुँ, आज का जो हुँ। आंध्र प्रदेश जी, तिरुपति जी, क्षेत्र जी, है, जी। वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वो दोनों एक वानर कपल को देखते हैं खेलते हुए। हुँ। मतलब रोमांटिक खेल जी, खेलते जी। हैं, तो शिव जी पार्वती जी का मन समझ लेते हैं और हुँ। वो दोनों फिर वानर के रूप में संभोग करते हैं। जी। और फिर उसके कारण जो शिव जी का वीर्य है,
वो पार्वती जी नहीं ले सकती क्योंकि वो बहुत तेजस्वी है, तो वो अग्नि को दे देते हैं, जी, जो दोनों का फल है वो, और जी, अग्नि भी नहीं संभाल पाता है तो वो अग्नि फिर वायु को दे देते हैं, ओके, और फिर वो वायु उस फल को लेके जाके किसी को तो देना है, तो किसको देंगे, तो वो वहाँ पे तभी अंजनी तपस्या कर रही होती है जी, पुत्र प्राप्त करने के लिए जी, शिव जी की, तो तो वो अ, अंजनी देवी को वो फल दे देते हैं ओके, और इसीलिए वो दिस इज़ हाउ हनुमान जी इज़ बॉर्न, बोर्न, यस, बट अंजनी देवी इज द रीइंकार्नेशन ऑफ कुंजिका स्थला, ओके, जो बृहस्पति का मैंने बताया था, जो रावण ने दुर्व्यवहार किया था जी, कुंजिका जी, स्थला के जी, साथ, तो बृहस्पति ऋषि के आशीर्वाद से शी इज रीबॉर्न एज अंजनी, अंजनी, जी, एंड उनका विवाह होता है केसरी से, इसलिए ओके, हनुमान जी को केसरी नंदन भी बोलते हैं, वायुपुत्र भी बोलते हैं, हुँ, लेकिन वो फल खा के उनको थोड़ा मन में संकोच होता है क्योंकि वो विवाहित है और वो हुँ, फल से गर्भवती हो गई, हुँ, तो तब आकाशवाणी होती है कि आप निश्चित रहिए, ये आपके गर्भ से एक दिव्य आत्मा जन्म जी, लेने जी, वाली है, इसलिए आपको इसमें मतलब कोई डरने या संकोच की बात जी, नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये हाँ, मुझे नहीं पता था इसके हाँ। बारे में। तो हनुमान जी का रामायण में क्या महत्व है? हुँ, और अलग-अलग कल्चर्स में हुँ, जैसे इंडिया में हुँ, अलग-अलग रिलिजन्स हुँ, है, अलग-अलग रीजन्स है, हुँ, अलग-अलग कल्चरल्स हुँ। है, तो हर कल्चर में इन्हें कैसे फॉलो किया जाता है? तो उनके अगर रीजन क्षेत्र अलग है लेकिन उनका जो स्वरूप है, वो हुँ, तो वानर स्वरूप ही है, और जी, जैसे हमने देखा है जो भी चित्र है वो राम भक्त के रूप में ही उनका हम अ, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, हुँ, और थोड़े अलग-अलग स्वरूप भी है, एकमुखी, पंचमुखी, वो हम बाद में जब युद्ध की बात हाँ, करेंगे तब जी, करेंगे। जी, लेकिन ये जो फल की मैंने बात की, वो फल अंजनी देवी को मिलता है किष्किंधा में, जो आज हुँ, का कर्नाटक का हम्पी है। ओके, तो वहाँ पे वाली जो है वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि वो वाली वहाँ का राजा होता है, तो वो हुँ, अंजनी देवी के कोख पे पंचलोहा घरम डाल देता है अच्छा, कि ये दिव्य आत्मा, अगर ये जो शक्तिशाली स्वरूप आ जाएगा तो मेरी राजगद्दी का क्या होगा? करेक्ट, लेकिन कुछ होता नहीं है और वो कुंडल बन जाते हैं ओके, हनुमान जी के अंदर, ओके, हनुमान जी के कान में, ओके, कोख के अंदर। तो हाँ, इसीलिए वो कुंडल का शब्द भी हम यूज़ करते हैं हनुमान जी के, जब हम उनका विवरण करते हैं जी, तब। जी, जी, तो इसलिए फिर वहाँ से वो अंजनी देवी वहाँ से शिफ्ट हो जाती है, और उनका जो जन्म स्थल है वो ब्रह्म पुराण गौतमी महात्म्य जो ग्रंथ है, हुँ, उसमें दिया गया है कि गोदावरी के तट पे हनुमान जी का जन्म होता है। जन्म हुआ, और फ़ोकलोर के हिसाब से नासिक के पास आज भी अंजनेरी नाम का एक गाँव है, वहाँ पे वहाँ हनुमान जी पर, का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, अच्छा, तो वहाँ पे जन्म हुआ ऐसा स्थानिक मान्यता है। तो वो जी, ग्रंथ और लोकल फ़ोकलोर मैच हो जाता है। मैच हो जाता है, जी। पर हनुमान जी को चिरंजीवी भी हुँ, कहा हुँ, जाता है, तो उन्हें ये जो वरदान है हुँ। चिरंजीवी होने का, ये किसने दिया और क्यों? ओके। तो ये इसमें जो अभी जो इस एक कहानी है वो बहुत ही मतलब पॉपुलर है, फ़ेमस है। वो जो हुँ, एक सूर्य को फल समझ के वो जो जी, जब वो छलांग खा लगाते हैं, लेते हैं, हाँ, हाँ, तो वो छलांग लगाते हैं। हाँ, लेकिन जब छलांग लगाते हैं तब वही समय सूर्य ग्रहण का समय होता है। तो हुँ, राहु सूर्य को निगलने के लिए वहाँ पहुँचते हुँ, हैं। तो हुँ, वो देखता है कि ये हनुमान जी विचलित हुए बिना सूर्य को खाने के लिए छलांग लगा रहे हैं। हुँ, तो वो राहु इंद्र देव को बुलाते हैं कि अरे मेरा जो हक है वो मुझसे छीना जा रहा है। जी, जी, तो जी, इंद्र वहाँ पे पहुँच के फिर वो सूर्य और राहु के कहने पे अपना वज्र फेंकते हैं। तो वज्र उनके यहाँ पे जड़बे पे लगता है, तो उसके पहले उनको अंजनेय या अंजनी पुत्र बोलते थे, हाँ, तो इसलिए वो बराबर, नाम उनका हनुमान पड़ता है। तो अच्छा, वो मतलब वज्र तो बहुत ही शक्तिशाली जी, अस्त्र है, जी, तो वो उसके कारण हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। हुँ, तो वो जब गिर जाते हैं तो वायु को बहुत क्रोध आता है, नाराज़गी होती है क्योंकि उनका हुँ, पुत्र है, उनका वायु पुत्र है, पुत्र मानते हैं हम। वायुपुत्र, जी, तो वो वायु बंद हो जाता है, फ्लो होना। हुँ, मतलब वायु जब हम प्राण प्राण वायु भी बोलते हैं ना, जो जी, हमारी जो ब्रेथ है, जी, जो हमारे श्वास है, वो भी वायु ही वायु नहीं के होगी, कारण ही है। जी, करेक्ट, तो लोगों को बहुत दुविधा होनी शुरू हो जाती है। हुँ, तो सब देव बाद में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ये तो वायु बहना फ्लो होना बंद हो गए, तो जी, जी, प्राण आप बोलिए, क्या कर सकते हैं? हाँ, और तो वो फिर वायु को अप्रोच करते हैं, अच्छा, लेकिन तब वायु तक भगवान को, हाँ, हुँ, वायुदेव। हाँ, वायुदेव, वायुदेव मतलब देव इज़ डेमिगॉड। जी, तो वो देव के पास आते हैं, तो तब तक वायुदेव हनुमान जी को लेके उज्जैन पहुँचते हैं। तो इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। अच्छा, हाँ, तो वो क्योंकि चिंतित हो जाते हैं हनुमान जी की अवस्था देख के, क्योंकि वो मूर्छा के गिर गए ना जी, ज़मीन पर। जी, तो वो हनुमान जी को लेके हनुमतकेश्वर करके एक मंदिर है, हुँ, स्कंद पुराण में उल्लेख है, और हुँ, आज भी उज्जैन में ऐसा ही यही नाम का एक मंदिर है, हुँ, हनुमतकेश्वर, जहाँ पे अच्छा, शिवलिंग है और शिव जी के आशीर्वाद से वो रिवाइव होते हैं, ओके, हनुमान जी।
ओके। और वहाँ पे फिर सब देव प्रकट होते हैं। और जो आपने प्रश्न पूछा था चिरंजीव के बारे में, तो हाँ, ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि मेरे ब्रह्मास्त्र से भी आपको हनुमान जी को हानि नहीं होगी। ओके। फिर यमराज आते हैं, तो यमराज का यमदंड जो है वो बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है। हुँ, तो वो बोलते हैं यमदंड से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वरुण देव आते हैं, बोलते हैं वरुण अस्त्र से भी आपको कुछ नुकसान नहीं कुछ होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं अच्छा। होगा। फिर कुबेर आते हैं जो देवों के कोषाध्यक्ष है, जी, वो भी वरदान देते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। फिर हाँ। इंद्र जो है देव है, देवों के राजा, वो भी आके बोलते हैं कि आपको मतलब आप अपनी मृत्यु अपने इच्छा के हिसाब से होगी, जी, वैसा वरदान मिलता है। हुँ, और जो सूर्य देव है, जिनको निकलने के लिए छलांग लगाई थी, वो उनको तेज देते हैं हनुमान जी को। जी, वायु उनको गति देते हैं। और जो शिवलिंग जहाँ पे वो ठीक हुए थे, वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप कोई भी कभी भी युद्ध भूमि में हारेंगे नहीं। हुँ, और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हैं। हुँ। तो ये कहानी है चिरंजीवी।